जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये सोचते हैं कि अगर हम अब पढ़ेंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब देखो जो मेन चीज होता है डीमेरिट्स में, वो हमारा यहाँ पर आज के समय में स्कोर होता है। अब हमें स्टेट टॉपर हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, जो क्लास 9th और 10th जो होता है हमारा बेस क्लास होता है। अभी के एजुकेशन सिस्टम में वो क्या चाहिए, हम अभी तुरंत बोले क्या चाहिए, कौन सा नॉलेज पर, तो बुकिश नॉलेज और वो सब नॉलेज जो क्या चाहिए एग्जाम में आ सकते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। और क्लास 9th में हम लोग क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़े भाई। क्लास 9th में हम उतना ही पढ़े जितना हमको जरूरत था, जितना एग्जाम में आ सकता था, ठीक ना। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट यार्ड। तो आज के जो स्पेशल वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 8 से 9th में जाने वाले हैं या फिर क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है और कुछ वैसे भी स्टूडेंट्स को जो क्लास 9th या फिर 10th में नहीं होंगे वो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और हाँ, अपना राय जो है अपने जूनियर्स के पास जरूर रखेंगे कि हाँ ये इस वीडियो में जो कहा गया है वो कितना हद तक सही है। देखो, अगर क्लास 9th तक बात करें तो क्लास 8 तक तो हम जनरली क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे तैसे करके पास हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे क्लास 8 के बाद हम आते हैं क्लास 9th या फिर क्लास 9th के बाद आते हैं क्लास 10th। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेन जो फोकस होता है वो हो जाता है क्लास 10th पर। क्लास 10th में क्या होता है कि बोर्ड्स है, क्या है, बोर्ड्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम अब पढ़ेंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो मेन फोकस होता है यहाँ पर क्लास 10th में वो क्या होता है कि हमको चाहिए क्लास 10th में क्या चाहिए, गुड मार्क्स, यानी हमको चाहिए स्कोर। अब देखो, जो मेन चीज होता है डीमेरिट्स में वो हमारा यहाँ पर आज के समय में स्कोर होता है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि स्कोर कैसे, तो बहुत सारे सोच रहे होंगे कि हाँ भाई हमारा 80 आ जाता है, 85 आ जाता है, 90 आ जाता है, 93 आ जाता है, हम स्टेट टॉपर हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाते हैं। इसमें गलत क्या है? देखो, आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत ही गलत वे में चला गया है। जैसे क्या होता है कि अभी के समय में क्या होता है कि हम ज़्यादातर फोकस क्या पर करते हैं, बुकिश नॉलेज पर या फिर उस नॉलेज पर जो हमारा कहते हैं एग्जाम में आएगा। जैसे अगर हम बात करें जाए तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे वैसे वीडियोस देखे जाते हैं जो कैसे होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। मतलब कि कैसे कि वो जैसे वन शॉट वीडियोस हो गया, वन शॉट वीडियो देखो और सिंपली क्या 3 मंथ के अंदर तुम अच्छा स्कोर क्लास 10th में कर लो। देखो, अब जो मेन डिमेरिट होता है यहीं से होता है कि हम वन शॉट वीडियो देखते हैं, अच्छा मार्क्स हमको चाहिए और क्लास 9th को हम कहते हैं 9th और 10th को डिमेरिट, मतलब कि क्लास 9th और 10th को छोड़ देते हैं। देखो, जो क्लास 9th और 10th जो होता है हमारा बेस क्लास होता है। मतलब इसमें तुम अगर जैसा तुम सोच सकते हो, जैसा तुम कर सकते हो, अगर तुम वैसा नहीं किया तो क्लास 11 12 में प्रॉब्लम होगा और वो वहाँ जाकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक ना। बेस क्लास जैसे मान लो, वैसे छोड़ो, देखो क्लास 10th के बाद बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे एनटीएसए हो गया, ओलंपियाड हो गया, फिर आगे जाकर मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे एग्जाम होते हैं। वैसे भी तुम लोग सुना होगा क्या कि क्लास 10th में जो गुड मार्क्स स्कोर कर लिया तो ये जरूरी नहीं कि क्लास 11th में वो बहुत ही अच्छा कर सकता है या फिर वो बहुत ही अच्छा एग्जाम जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, इंजीनियरिंग, मेडिकल क्रैक कर सकता है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो, क्लास 9th और 10th को हम डिमेरिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो क्लास 9th और 10th में जैसा हमारा अभी के एजुकेशन सिस्टम में वो क्या चाहिए, हम अभी तुरंत बोले क्या चाहिए, कौन सा नॉलेज पर, तो बुकिश नॉलेज और वो सब नॉलेज जो क्या चाहिए एग्जाम में आ सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो हमारा मेन फोकस होता है कॉन्सेप्ट के ऊपर हम उसको छोड़ देते हैं। वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मान लो अगर क्लास 10th में होंगे तो क्लास 9 तो पढ़े होंगे, तो क्लास 9th में हम लोग क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़े भाई। क्लास 9th में हम उतना ही पढ़े जितना हमको जरूरत था, जितना एग्जाम में आ सकता था, ठीक ना। लेकिन देखो, अब क्लास 9th या फिर क्लास 10th में जो न्यू बैच आ रहे हैं तो उन लोग को जो मेन फोकस होना चाहिए, अब तुम्हारा मेन फोकस डीप नॉलेज के ऊपर होना चाहिए कि हाँ भाई अगर हम क्लास 8 से 9th में जा रहे हैं या फिर 9th से 10th में जा रहे हैं तो हमारे अंदर ये कैपेसिटी होना चाहिए कि हम क्लास 10th के बाद जो क्लास 11th में जाए तो हम वहाँ पर बेस्ट कर सके। क्लास 10th के बाद अगर तुम 11th में जाते हो तो क्लास 10th का अगर तुम्हारे एजुकेशन लेवल यहाँ पर है तो क्लास 11th का जो एजुकेशन लेवल है यहाँ पर लगेगा। यानी तुम्हारे जो अगर तुम केवल स्कोर के लिए पढ़ रहे हो तब क्या कि 11th के लिए यहाँ पर, यानी लगेगा कि हाँ क्लास 10th और 11th के बीच बहुत बड़ा गैप है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। एक्चुअल में क्या है कि क्लास 10th में हम ज़्यादा पढ़ चुके हैं क्या कि स्कोर करना है और अच्छा खासा हम कर सकते हैं। देखो, वही डिमेरिट होता है कि आगे जाकर बच्चा क्या करता है, तो एनटीएसए के लिए अलग से पढ़ता है, ओलंपियाड के लिए अलग से पढ़ता है। हम पता है अपने अंदर जो हमारे अंदर जो क्या चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कैपेसिटी होता है वो क्लास 9th 10th से ही आना चाहिए, जो कि हम क्या चाहिए खो देते हैं। क्लास 9th में देखो बहुत सारे अच्छे मैथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं जो कि हम करते नहीं, क्यों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर क्लास 10th में कुछ वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो क्या हम प्रैक्टिस करते नहीं, क्यों, क्योंकि क्लास 10th में कुछ आएंगे नहीं और जो आएंगे वो तो क्या चाहिए सारा चीज क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड होता है, पीवाईक्यू सबसे रिलेटेड होता है, हम आसानी से कर लेते हैं। तो देखो, जो क्लास 8 से 9th में जा रहे हैं, क्लास 9 से 10th में जा रहे हैं, तुम्हारा अभी जो मेन फोकस होना चाहिए। और वैसे भी हम यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई क्लास 10th में मैथ के लिए पढ़ो, इंग्लिश के लिए पढ़ो, हिंदी के लिए पढ़ो, सब में डीप नॉलेज लो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम क्या चाहिए क्लास 9th और 10th में केवल क्या कर सकते हो, तो केवल मैथ और साइंस को
पूरा डीप नॉलेज में पढ़ो, क्योंकि देखो मैथ और साइंस से तुम क्या चाहिए अच्छा खासा साइंस के बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारा क्या चाहिए अच्छा सा नॉलेज आ जाएगा। मैथ में क्या चाहिए बहुत सारा तुम प्रैक्टिकल नॉलेज, बहुत सारा क्या चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वैसे भी आज का जो ईरा है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ही है। आगे जाकर तुम क्या चाहिए अगर जॉब लेते हो तो तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं कि तुम कितना रट पाते हो, अगर रट इतना लिमिट बांध चुके हैं इतना से ज़्यादा हमको पढ़ना ही, लेकिन क्लास 9th और 10th में आर तुम्हारे अंदर लिमिट नहीं होना चाहिए। और वैसे भी क्लास 9th और 10th को बेस क्लास लेना है, ना कि क्या चाहिए बोझ क्लास। जनरली क्या होता है कि हम क्लास 9th और 10th को बोझ ले लेते हैं कि हाँ भाई क्लास 9th में तो बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे क्या करेंगे, तो जनरली बोझ के कारण क्या चाहिए देखो अब जो है क्लास 9th या फिर 10th हमारा क्या चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज पर होना चाहिए, डीप नॉलेज पर होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो कि क्या चाहिए धीरे धीरे सारा खत्म होता है चला जा रहा है। बस हम नॉलेज ले रहे थे किसके लिए, बस स्कोर के लिए। देखो क्लास 9th और 10th में आया हो तो तुम्हारा पहला नॉलेज क्या होना चाहिए डीप नॉलेज लो, ताकि जाकर क्या चाहिए 9th और 10th के बाद अगर तुम 10th के बाद 11th में जाओ तो तुमको यहाँ पर बड़ा गैप ना लगे। यहाँ पे क्लास 10th में अगर 10 फार्मूला 12 फार्मूला पढ़े तो क्लास 11th में हमको 200 फार्मूला पढ़ना है। अगर तुम्हारा यहाँ पर अगर तुम्हारा डीप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो तुम क्लास 11th में बेस्ट कर सकते हो। और वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या चाहिए यहाँ से मान लो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पर टिक नहीं पाते, क्यों नहीं टिक पाते। और वैसे भी बहुत सारे टॉपर्स भी होंगे जो क्या चाहिए क्लास 10 के बाद तो जाते हैं लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाते, क्यों, क्योंकि उनका जो मार्क्स रहता है वो स्कोर केवल रहता है, बस स्कोर अच्छा आ गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी आ गया कि तुम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। कि हाँ क्लास 10th में अच्छा मार्क्स आएगा तो हम बेस्ट कर सकते हैं, एनटीएससी पास कर सकते हैं, ओलंपियाड पास कर सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं। अभी बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे कि पिछले साल ही आए थे, लेकिन देखो बहुत कम ही स्टूडेंट्स क्या होते हैं जाकर आगे का एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। तो अभी तुम्हारा जो इस वीडियो का मेन फोकस होने वाला है क्या होने वाला है, क्लास 9 और 10th में क्या करना है डीप नॉलेज लेना है। मतलब डीप नॉलेज करने का मतलब पूरा ये नहीं कि हाँ भाई केवल स्कोरिंग नॉलेज, यानी वन शॉट वीडियो देखना है, वन शॉट वीडियो देखकर हम क्या चाहिए बस हमको गुड मार्क्स चाहिए। देखो गुड मार्क्स तो सभी का आ जाता है, वो 3 मंथ में ही आ जाता है, ठीक ना, इसमें कोई शक नहीं है। अगर देखो पहले भी हमारे यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ 3 मंथ में अच्छा मार्क्स आ जा सकता है, लेकिन जो डीप नॉलेज है प्रैक्टिकल नॉलेज है ये सारा चीज़ तुम्हारा क्या चाहिए क्लास 9th और 10th से आता है। क्लास 9th और 10th में अगर तुम बेस्ट कर लिए तो पता है मतलब एजुकेशन जो है पूरा इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगा, ये नहीं कि पूरा एकदम बोझ लगना शुरू हो जाए। तो डीप नॉलेज लो, प्रैक्टिकल नॉलेज लो, ठीक ना। और जितना हो सके तुम क्लास 9th और 10th में वन शॉट वीडियो ये सब बिल्कुल नहीं देखना, आराम से क्लास 9th और 10th में मैथ और साइंस को अच्छा से पूरा इंटरेस्टिंग और किसी चीज़ के बारे में तुम पढ़ रहे हो तो पूरा डीप में पढ़ना, ठीक ना। और वैसे हमारा प्रयास है कि क्या चाहिए इस चैनल पर, वैसे भी यूट्यूब पर हम पूरा देखें कि बहुत सारे वन शॉट वीडियोस तो हमारे भी हैं, बहुत सारे चैनल के भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहाँ से तो स्कोरिंग मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अब जो तुम्हारे लिए इस चैनल पर आने वाला है वो तुम्हारे लिए मतलब स्कोरिंग मार्क्स के साथ साथ क्या चाहिए प्रैक्टिकल के लिए भी आ रहा है। प्रैक्टिकल हो गया, फिर क्या चाहिए प्रैक्टिकल, फिर डीप नॉलेज और खासकर मैथ ये सब के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अभी करना क्या है आराम से क्लास 8 से 9th में हो तो आराम से थोड़ा बहुत सोच लो, और हाँ क्लास 9 10th में थोड़ा बहुत देखो क्लास 9 तो ऐसी पास हो जाओगे बस तुम 2 ही चैप्टर पढ़ो लेकिन डीप पढ़ो, 4 ही चैप्टर पढ़ो डीप पढ़ो, तुम क्या चाहिए ऐसा तुम्हारे अंदर क्वालिटी आ जाएगी कोई क्वेश्चन आया तो सॉल्व कर सको। ये नहीं कि केवल एनसीईआरटी केवल फोकस करना है, एनसीईआरटी अलग अलग बुक का यूज करो और तुम क्या चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। जैसे अगर मान लो हम रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ये नहीं कि हाँ भाई अगर हम बात करें देखो बोर्ड्स में क्या होता है कि बोर्ड्स में रियल नंबर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, 4-5 टॉपिक पढ़ना है, लेकिन अगर तुम डीप नॉलेज पढ़ो तो बहुत सारा चीज़ पढ़ना है और आगे जाकर तुम्हारे लिए बहुत ही बेस्ट साबित हो सकता है, ठीक ना। तो अभी इस फ्लो में नहीं बहना है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम आते चले आ रहा है, मतलब क्या चाहिए पहले तो बहुत ही अच्छा था, इसमें कोई नहीं, बीच में ऐसा हुआ लॉकडाउन के बाद कि हाँ भाई क्या चाहिए कि अब क्या चाहिए बच्चा जो है फोकस करेगा स्कोरिंग मार्क्स पर, बस उसी के पर फोकस कर रहे हैं और आगे जाकर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अभी बहुत ही अच्छा तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है क्या कि डीप नॉलेज पर फोकस करो। अगर ज़्यादा तुम कर नहीं पाते हो तो मैथ और साइंस पर डीप नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज लो। हाँ भाई अगर ये पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक ना। फाइनली हम यही कहेंगे क्या चाहिए कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव की जरूरत है। हम केवल जो अभी क्या चाहिए जो हम केवल बुकिश नॉलेज को ले रहे हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज डीप नॉलेज के साथ साथ लें। तो इसीलिए क्या चाहिए हमारा इस चैनल पर मतलब प्रयास हो रहा है कि तुम्हारे लिए क्या चाहिए डीप नॉलेज पूरा मतलब कि क्या चाहिए अगर मतलब अल्फा तो नाम सुना होगा, क्या चाहिए कि पूरा अल्फा लेवल का क्या चाहिए सारा चीज़ आ जाए कि हाँ भाई उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरा चीज़ उसके बारे में हमारे अंदर कैपेसिटी को हम जान सकें ताकि उसके इर्द गिर्द का टोटल चीज़ करें। ये नहीं कि हमको अलग अलग से सारा चीज़ पढ़ना पड़े, ठीक ना। तो इस चैनल पर प्रयास हो रहा है, अगर आप क्लास 9th या फिर 10th में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ क्लास 11-12th में भी जाने वाले हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल पर सारा चीज़ धीरे धीरे आने वाला है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करेंगे
जो अभी क्या चाहिए, बस टॉपर बनने के लिए पढ़ रहे हैं। टॉपर बनना एक अलग बात होता है, कॉन्सेप्ट को लेकर अलग बात होना है। टॉपर केवल तुम क्या चाहिए अभी कर सकते हो, फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट लाइफ है, लेकिन अगर तुम क्या चाहिए कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हो तो फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर भी होता है कि आगे तुम जाकर बेस्ट कर सकते हो, आगे तुम जाकर सोच सकते हो कि हाँ भाई इसको कैसे करना है। और वैसे भी हम बता दे रहे हैं कि आज का जो ईरा होने वाला है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होने वाला है, न कि रटन विद्या पर, ठीक है ना। क्योंकि रटन जो है वो क्या चाहिए गूगल ये सबसे भी आ सकता है, कैसे तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो। देखो हमारा जो आज का नॉलेज है आगे जाकर क्या चाहिए बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है उसको सॉल्व करना होता है। तो अभी हम मैथ से ही शुरू करते हैं कि मैथ में अगर हम सॉल्व करना शुरू जान गए कैसे सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये कैपेसिटी आ जाता है कि हम सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब हम बड़ा चीज आए तो उसको अभी सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो तुम्हारा मेन जो फोकस होना चाहिए क्लास 9th या फिर 10th में क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। तो आराम से क्लास 9th या फिर 10th के लिए डीप नॉलेज लो, आराम से, तुम्हारे पास बहुत बड़ा टाइम है, कम ही पढ़ो लेकिन कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, क्योंकि तुम्हारा जो एग्जाम है क्लास 10th के सब के लिए मार्क्स के लिए 3 मंथ सफिशिएंट होता है। तो आराम से इस वीडियो को जितने स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है सभी के पास शेयर करना, और इस चैनल और हाँ इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को भाई लाइक तो जरूर कर ही देना, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना, और भी तुम्हारे मन में कोई अगर सवाल आता है इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।